मेरा सफ़र, मेरी रिकवरी का सफ़र शुरू हो गया है। मेरा नशा मुक्ति का सफ़र शुरू हो गया है। और ये कहता है, आज का हमारा थॉट ये कहता है, आज का विचार ये कहता है कि इस रास्ते पर मुझे आगे ही आगे, हमारा 12 कदमों का कार्यक्रम ये कहता है, स्वीकार करो, विश्वास करो, सरेंडर करो, खोज करो अपनी, और किसी एक व्यक्ति के आगे, काउंसलर अपने समझ के ईश्वर के आगे और अपने आगे अपनी गलतियों का सही स्वरूप स्वीकार करो। सही में अभी एक दौर चल रहा है, आजकल जो माहौल चल रहा है हमारी जीएफटी के हिसाब से, वो चल रहा है अपनी समझ का ईश्वर, अपनी गलतियों का सही स्वरूप, अपने आप से अपनी गलतियों को मानना। इस समय ये माहौल है। ये है हमारे 5वें कदम पे। हमारे जो 12 कदम है, इनमें से 5वां कदम कहता है कि हमने अपने एक अन्य व्यक्ति के और अपनी समझ के ईश्वर के आगे अपनी गलतियों का सही स्वरूप स्वीकार किया कि हाँ, मेरी गलती उसी स्वरूप में, उसी रंग ढंग में जिसमें वो की मैंने, उसमें मैंने कुछ मतलब बड़ा चढ़ा के, कम करके, जोड़ के, हटा के नहीं, कि नहीं तूने ऐसा किया था तो मैंने ऐसा करा, तूने ये किया था तो। देखिए, हमारे इस कार्यक्रम का जो एक सिद्धांत है वो है आध्यात्मिक सिद्धांत। और आध्यात्मिक सिद्धांत का मतलब है कि मैं माफ़ी मांगूंगा भी, और अगर कोई मुझसे माफ़ी मांगता है, मेरे खिलाफ गलती करता है, तो मैं उसे माफ़ भी। ये क्या सिद्धांत है? आध्यात्मिक सिद्धांत। हमारे 12 कदम, 12 परंपराओं का जो सार है वो ये कहता है, जैसे ये स्लोगन है, जियो और नशा मुक्त रहो और दूसरों को भी सहायता दो। हमारा एक स्लोगन है ना, जियो और जीने दो। हमारा कार्यक्रम क्या कह रहा है? नशा मुक्त रहो और दूसरों को भी नशा मुक्त करने में अपनी योगदान दो, अपनी सहायता दो। तो मैं ये कह रहा हूँ, जब आपकी यात्रा शुरू हो गई है नशा मुक्त जीवन की, तो क्या कभी हमारा एक्सीडेंट होना चाहिए? क्या हम गिरने चाहिए? ये तो कोई भी कह देगा कि यार हमें अब गिरना नहीं है, हमें अब गिरना मतलब हमें दोबारा अब नशा नहीं। तो नशा कर कर के भाई साहब फिर वो लास्ट में वही गाना गाएंगे हम, जिंदगी की तलाश में हम, जब ये सोचा तो घब आ गए, आ गए। और दोस्तों, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि देखिए, जब आप जाएंगे तो आपको लोग हार माला डाल के नहीं मिलेंगे बाहर, आपके घर के दरवाजे के बाहर के लोग माला लेके खड़े होंगे। आप एक एडिक्ट जब नशा छोड़ के घर जाता है तो उसको ये लगता है कि लोग मेरा वेलकम, मेरा स्वागत। देखिए भाई साहब, माँ कर लेगी, घर वाले कर लेंगे, दुनिया थोड़ी कर लेगी। देखिए, दुनिया एक मॉडल जो है, दुनिया एक इसको ऐसे समझे कि दुनिया का जो एक मॉडल है, इसमें सब चीज़ें हैं। क्या है? क्या है दुनिया का? एक मॉडल है। जैसे कोई बिल्डर बिल्डिंग बनाता है तो अपने सामने टेबल पर उसकी, हाँ जी, ऐसे ही हम क्या कह रहे हैं, जो सेंटर है ये दुनिया का एक छोटा सा डेमो है। जैसे दुनिया में हर प्रॉब्लम है, हर तरह का आदमी है, हर तरह की गिरावट, बिखराव है, हर तरह का लालची स्वार्थी आदमी है, हर तरह की चीज़ें यहाँ पर हैं, हमसे समझदार भी, हमसे कम समझदार भी, सब कुछ है। ऐसे ही ये भी है। ये भी, ये क्या है? सेंटर। सेंटर छोटा सा एक मॉडल है किसका? यहाँ पर भी वो सब चीज़ें मिलेंगी। वो इसलिए हैं कि आपको यहीं पर प्रैक्टिस हो जाए हर हालात, परिस्थिति और व्यक्तियों से टकराने की और निपटने की और उससे पार पाने की। आप कितनी निपुणता से पार पाते हैं, अगर आपने यहाँ पर ये कर लिया एग्ज़ाम पास, तो बहुत संभावना है कि आप यहाँ भी पास हो जाएंगे। मैं सच